नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स फ्रॉम जीतू में। आज हम चर्चा करने वाले हैं उस फैसले से जिसमें लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका सहायिका के दिल को उम्मीद की नई किरण जगा देगी। गुजरात हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को अस्थायी कर्मचारी के समान दर्जा देने की बात कही गई है। दोस्तों, यह सिर्फ एक आदेश नहीं बल्कि लाखों परिवार की ज़िंदगी बदलने का फैसला लिया गया। तो सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाले, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको एक पेपर कटिंग दिखाते हैं जहाँ से जानकारी निकल कर आ रही है। तो जैसा कि हमारे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक पेपर कटिंग फ्लैश हो रहे हैं, यहाँ पर सारा जानकारी दिया गया है। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि सेविका सहायिका को पिछले 10 से 15 साल से बच्चों और माताओं को देखभाल कर रही है। सुबह से शाम तक यानी 6 से 8 घंटे काम करती है। इसके बावजूद उन्हें केवल 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक मामूली मानदेय दिया जाता है। जस्टिस निखिल एस करियल ने अपने आदेश में साफ कहा है कि अगर काम बराबर है तो हक भी बराबर होनी चाहिए, यानी अस्थायी कर्मी की तरह उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। जो अस्थायी कर्मचारी को वेतन दिया जाता है, जो सुविधा उनको मिलते हैं, वही हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका वर्कर को मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये फैसला अचानक नहीं आया है। यह उन बहनों की संघर्ष की देन है जिन्होंने सालों तक आवाज़ उठाई, धरना किए, विधानसभा घेराव किया, कई बार तो भूख हड़ताल तक की, यहाँ तक कि कुछ बहनें आत्महत्या की चेतावनी भी दी थी। लेकिन इस सभी त्याग और संघर्ष को आखिरकार अदालत के सख्त रुख अपनाने को मजबूर कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यह फैसला केवल गुजरात राज्य पर लागू होंगे? नहीं दोस्तों, क्योंकि ये अदालत जो आधार दिया है वो पूरे देश पर लागू होता है। पूरे भारत में करीब 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है, लाखों सेविकाएं सहायिका काम कर रही है। बिहार में 1.15 लाख केंद्र है, जो कि बिहार में सेविका को अभी जो फिलहाल मानदेय मिल रहा है 7,000 और सहायिका को 3,500। लेकिन एक कैबिनेट की बैठक में उनका मानदेय को बढ़ा दिया गया, सेविका को कर दिया है 9,000 और सहायिका को 4,500। सोचिए इतने कम पैसे में एक परिवार का कैसे घर चल सकता है। अगर हाईकोर्ट का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है तो इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। बिहार की आंगनबाड़ी बहनें कई सालों से आंदोलन कर रही है। पटना में धरना, विधानसभा घेराव, मानदेय नहीं वेतन चाहिए का नारा भी दिए। कई बार पुलिस के टकराव हुआ और लाठियाँ खानी पड़ी। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि इस फैसले से बिहार सरकार भी दबाव में आकर ठोस कदम उठाएगी। हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट कहा है कि सेविका और सहायिका सिर्फ नाम के मानदेय कर्मी नहीं है, ये महिलाएं हैं जो बच्चों को भविष्य गढ़ रही है, मातृ शिशु व्यवस्था की जिम्मेदारी उठा रही है। अगर उन्हें उचित मान सम्मान और वेतन नहीं दिया जाएगा तो ये अन्याय होगा। जरा सोचिए, एक आंगनबाड़ी सेविका सुबह बच्चों को पढ़ाती है, गर्भवती महिलाओं को देखभाल करती है, पोषण आहार का ध्यान रखती है, सहायिका बच्चों को खाना पकाती है, खिलाती है, साफ सफाई करती है, और बदले में सिर्फ 3 से 7,000 रुपया ही मिलता है। इतना कम मानदेय में परिवार का भरण पोषण हो सकता है? नहीं। इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश लेने को विचार किया है, जो सभी राज्य में लागू होनी चाहिए। ये आप लोग का भी कमेंट में बताइएगा कि ये जो निर्णय लिया गया गुजरात राज्य में, वो सभी राज्य में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जो निष्कर्ष निकलता है, गुजरात हाईकोर्ट का यह फैसला एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब सरकार की जिम्मेदारी है इसे ज़मीनी स्तर पर जल्द से जल्द लागू करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो लाखों परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगी और उनके समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर आंगनबाड़ी बहन तक ये संदेश पहुँचनी चाहिए और सरकार पर दबाव डालिए कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से रिलेटेड, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको टाइम पर मिल सके। तो साथियों, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गए या बोलने में कुछ मिस्टेक हो गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक लिए गुड बाय, थैंक